तो नेक्स्ट क्वेश्चन है m grams of water at temperature T0 is adiabatically mixed with an equal mass of water at a temperature TB keeping the pressure constant. Find the change in entropy of the system. ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट हमें वाटर की गिवन है Cp. अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक वाटर है, ठीक है, एक वाटर है जिसमें m ग्राम्स हैं और एक और वाटर है जिसमें m ग्राम्स है, दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, ये भी वाटर है ये भी वाटर है, तो दोनों क्या है सेम फेस में, तो दोनों सेम फेस वाले मटेरियल्स को, ठीक है, हमने दो, ठीक है, लिक्विड्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब जो मिक्स किया है उन्होंने कहा है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली का क्या मतलब है, जो टोटल चेंज इन हीट, ठीक है, जो हीट है सराउंडिंग के साथ वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। मींस टोटल चेंज इन हीट क्या रहेगी, ज़ीरो के इक्वल रहेगी। मींस हमारा सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा सराउंडिंग से, ठीक है। तो ये हम क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ये हमें पता चला एडियाबैटिक की गिवन है, ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसकी हीट, अगर हम टोटल हीट ज़ीरो है बट ये एक दूसरे के साथ तो एक्सचेंज करेंगे हीट, ठीक है। जैसे इसका टेम्परेचर उन्होंने TA गिवन है, इसका गिवन है TB। अब किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, सपोज कर लो TA का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू TB, तो जैसे ही आप मिक्स करोगे ये क्या करेगा, क्योंकि हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, वो होगा T, ठीक है। तो T क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। अब टोटल सराउंडिंग जो सिस्टम है टोटल, वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा, बट टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू ज़ीरो है, मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, क्योंकि ये पूरे सिस्टम का है। सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, एक ये है और एक ये फेस है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि Q किसके इक्वल होता है, Q होता है MC, ठीक है। अगर हमने टोटल हीट देखनी है, ठीक है, कि टोटल हीट किसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा DT। अब मैं आपको Q का फॉर्मूला रिमेंबर कर लो, कितना होता है MC डेल्टा T, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा है, तो अगर हमने टोटल हीट देखनी है तो DT आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दोगे फिर टोटल हीट आ जाएगी। अब देखो ये फर्स्ट सिस्टम है, इसमें m ग्राम्स है और C क्या है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे और गिवन कितनी है, Cp। अब यहाँ पे ये सिस्टम कहाँ से कहाँ जाएगा, ये TA टेम्परेचर पे था, ये T टेम्परेचर तक जाएगा, क्योंकि दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएंगे, तो TA T तक जाएगा। ऐसे ही सेकेंड का भी मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट Cp है, क्योंकि सेम ही सब्सटेंस है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये भी TB से T तक आएगा, इक्वल टू यहाँ पे DT इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा TA T प्लस MCP T माइनस TB इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा T माइनस TA प्लस MCP, ओके मैंने पहले ही लिमिट्स पुट कर दी है ना यहाँ पे, तो TBT, तो T माइनस TB आ जाएगा। यहाँ से हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। MCP यहाँ से ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा T माइनस TA प्लस T माइनस TB इक्वल टू 0। ये टर्म 0 नहीं इक्वल हो सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा, 2T माइनस TA माइनस TB इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की वैल्यू ये आ गई है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया है, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं TA प्लस TB बाय
2। अब हमने निकालनी थी चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी देखो कैसे निकलेगी। तो एंट्रोपी होती किसके इक्वल है, एंट्रोपी इस सिस्टम की होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर था इसका तो इसने हीट अपनी दी है तो इसकी कुछ ना कुछ चेंज होगी एंट्रोपी, इसने ली है तो इसकी भी कुछ चेंज होगी। तो इसकी कितनी चेंज हुई है, डेल्टा S1, इसकी हो जाएगी डेल्टा S2। अगर टोटल फाइंड करनी है, ठीक है, एंट्रोपी, तो टोटल चेंज, ठीक है, फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब जो एंट्रोपी होती है वो किसके इक्वल होती है, dQ/T के इक्वल होती है, dQ/T प्लस यहाँ पे dQ/T। dQ की वैल्यू अभी हमने लिखी थी mc/dt, m यहाँ पे मास m है, स्पेसिफिक हीट Cp है, dt/T। फर्स्ट सिस्टम कहाँ से कहाँ जाएगा, TA से T तक आना है, TA से T तक। सिमिलरली सेकेंड ने TB से T तक आना है, mCp/dt, यही आ जाएगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो, 1/T की इंटीग्रेशन log ऑफ T आ जाएगी। यहाँ से TA से T तक प्लस mCp, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ T, TB से T तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे mCp यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, log ये आ जाएगा T माइनस log TA प्लस log T माइनस log ऑफ TB। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ डेल्टा S, ये आ जाएगा log T/TA प्लस log ये हो जाएगा T/TB। तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे log A प्लस log B को log AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस में कहीं पे भी, ठीक है, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस भी लिख लेंगे। ऑप्शंस में कहीं पे भी T मेंशन नहीं था, TA और TB था। T क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mC ये आ जाएगा mCp, वैल्यू पुट करो, log ये आ जाएगा। हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं ना, इसका स्क्वायर बाय TA/TB। हम पहले एक साइड पे ना इसकी ऑप्शंस लिखते हैं तो फिर वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर आना है इसका। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए गिवन है डेल्टा S इज इक्वल टू mCp log ऑफ 1 माइनस TA माइनस TB का होल स्क्वायर बाय 4 TA/TB। और ऑप्शन बी गिवन है डेल्टा S इज इक्वल टू mCp log 1 प्लस TA प्लस TB बाय 4 TA/TB का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी गिवन है डेल्टा S इज इक्वल टू mCp log ऑफ 1 प्लस TA माइनस TB बाय 4 TA/TB, इसका होल स्क्वायर है। और ऑप्शन डी गिवन है mCp log ऑफ TA प्लस TB बाय 4 TA/TB रेस टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम क्या ले आएँ, 2 को आगे ले आएँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2mCp, ठीक है, log, तो ये बन जाएगा TA प्लस TB। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ देखो, इसको TA ये है 4 बन गया है, ठीक है, और नीचे TA/TB है। तो अगर हमने कंप्लीट का लिखना हो तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 TA/TB ये आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2√TA/TB, ठीक है। तो अगर हम देखें ये कुछ इस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो ये किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, बट इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।